नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सोमवार के व्रत की कथा। अगर आप पशुपतिनाथ के 5 व्रत रखते हैं या फिर 11 व्रत रखते हैं या 16 सोमवार के व्रत रखते हैं या फिर अनगिनत 21, 51, 101 जो भी आप भोलेनाथ के पशुपतिनाथ के सोमवार के दिन व्रत रखते हैं, उन सभी व्रतों में सोमवार की कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, ऐसा नारद पुराण में मान्यता है। नारद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है उसकी भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज के दिन माता गौरी का पूजन भी आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप अच्छे घर वर की इच्छा रखते हैं तो माता मंगला गौरी की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। आज के दिन माता मंगला गौरी का गठबंधन भी आप अवश्य करें। आज के दिन इस कथा को सुनने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसको विधि विधान से नियम से आप सुने। प्रदोष काल में इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। जब भी आप इस कथा को सुनते हैं तो थोड़े से अक्षत आप अपने हाथ में रख लें और भोलेनाथ का पशुपतिनाथ का नाम लेकर स्मरण करके आप इस कथा को सुनिए। तो मैं आपको यह कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले आप अपने हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर गेहूँ या कोई भी फूल आप अपने हाथ में रख लें और एक आसन पर बैठकर ध्यानपूर्वक भोलेनाथ का आप ध्यान लगाते रहें। मैं आपको कथा सुनाती हूँ, इसका आप श्रवण करें। कथा को सुनने के बाद आप ये अक्षत या फूल जो भी आपने लेके रखा हुआ है उसे आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग या मूर्ति के ऊपर किसी भी शिव मंत्र के साथ आप उसे अर्पित कर दें। बोलिए पशुपतिनाथ की, भोले बाबा की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उनका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण ले रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए पशुपतिनाथ की, भोलेनाथ की जय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई, मेरे द्वारा बताई गई पशुपति व्रत की किसी भी वीडियो की जानकारी यदि सही लगे तो कृपा करके मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर अवश्य कर दें। भोलेनाथ आप सबकी मुरादें पूरी करें। जिनको पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, भोलेनाथ उनको पुत्र और पुत्र का सुख अवश्य देना। जिनको शीघ्र विवाह का योग नहीं है, उनको अच्छे घर वर का वरदान देना। भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें। बोलिए पशुपतिनाथ की जय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।